नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मीरापुर क्षेत्र में चोरों के हौसले हुए बुलंद। भुम्मा गांव में फिर से हुई ट्यूबवेल के मोटर व स्टार्टर की चोरी। गुरुवार की देर रात चरथावल क्षेत्र के कुटेसरा में बच्चों के विवाद के बाद दो पक्षों में हुए संघर्ष के दौरान हुई गोलीबारी में 5 लोग हुए घायल। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। सड़क सुरक्षा माह के तहत शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज में हुआ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। शुक्रवार को चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद क्षेत्र के टॉप 10 बदमाशों में शामिल हिस्ट्री शीटर बदमाश को दबोचा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने जनेश्वर मिश्र की 12वीं पुण्यतिथि पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है तथा बेखौफ चोर आए दिन चोरियों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने में लगे हैं तथा पुलिस केवल जांच के नाम पर मौका मुआयना कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। ताजा मामला क्षेत्र के गांव भुम्मा का है, जहां बेखौफ चोरों ने गुरुवार की रात भाक्यू तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष समर चौधरी की ट्यूबवेल पर धावा बोलकर ट्यूबवेल का मोटर तथा स्टार्टर चोरी कर लिया। शुक्रवार की सुबह जब समर सिंह अपने खेत पर पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चल सका, जिसके बाद इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई तथा पुलिस कर्मियों द्वारा मौके पर पहुंचकर पीड़ित से पूरे मामले की जानकारी करते हुए मौका मुआयना कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मीरापुर क्षेत्र में चोर पिछले लगभग 1 माह के दौरान 1 दर्जन से भी अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक भी किसी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। चोरी की घटना के विषय में जानकारी देते हुए पीड़ित समर सिंह ने बताया। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जो आपके जो चोरी हुई है रात, इसमें क्या क्या सामान गया है और आपने क्या पुलिस को सूचना दी है? ये मेरा नाम समर सिंह चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन तोमर गाँव ब्लॉक अध्यक्ष जान चटू। मैं आज गन्ने भरने गया था अपने खेत में, तो गन्ने का ट्रैक्टर मैं सड़क पर खड़ा करके मगर बरसी में पानी चला लूँ, मैं अपनी ट्वेल्व पे आया तो ट्वेल्व पे आकर मैंने देखा तो यहाँ से मोटर मोनोब्लॉक कंप्लीट वो जो है यहाँ से चोरी मिला और स्टार्टर पे से तार चोरी हैं और ओपरेटर। और हमारे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं 1 महीने में ये कई सारी होगी। अभी एक हमारे ट्रांसफार्म बाल बचा था, उसे कीमती सामान चोरों का नीचे गिर दिया था। खैर के पेड़ कटे नहर पर से भी, और चोरों का कोई अभी तक सुराग लग नहीं पा रहा और हमने जो है 100 नंबर पे और थाने में सूचना कर दिया। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद ग्राम प्रधान के घर पर चल रहे फैसले के दौरान एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर देने से दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। इस दौरान हुए संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा गोली लगने के कारण घायल हुए एक व्यक्ति को चिकित्सकों द्वारा गंभीर हालत के चलते मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर शाम चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा में मोहल्ला लक्कड़पट्टी निवासी शावेज व रहीस के बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में फैसले को लेकर ग्राम प्रधान के घर रात में दोनों पक्षों को बुलाया गया था। इस बीच एक पक्ष के युवक द्वारा फायरिंग कर देने से दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए तथा इस दौरान हुए संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें गोली लगने के कारण घायल हुए वसीम को गंभीर हालत के चलते मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित मोहम्मद आमिर ने बताया। नाम मोहम्मद आमिर। क्या मामला हुआ? भाई मामला है प्रधान ने बुला के भाई फैसला कर लो, दोपहर में बच्चे के साथ हो जाओगे छोटे छोटे की। प्रधान कहने लगे आप फैसला करवा लो, गरीब बुलाने लग रहे थे रस्ते मत, उन्होंने गोलियां बरसाने चालू कर दी, खंजर उनकी लेडीज ए टू जेड भाई पूरा परिवार पूरे। किसने गोली चलाई? सोनू ने भाई, एक मोहसिन को गोली थी, 2 बंदूक दोनों हाथों में इमरान की थी भाई। गुलबसर के एक हाथ में खंजर था, एक हाथ में तबलसा था वो। अच्छा भाई, सोनू ने और फुरकान ने धड़ा और मोहसिन ने तीनों ने गोली के पटाखे छोड़ दिया भाई। कितना आदमी को गोली लगी? भाई कम से कम करीब ऐसे थे
25 आदमी थे भाई, उनके लेडीज जेंट्स सारे के हाथ में टुजाड़ के हथियार थे, अंदर नहीं हत्या आए थे घर तो फैसला करवाने के लिए भाई। कितने आदमियों को गोली लग रही है? भाई एक मेरे पापा को गोली लग रही है, एक मेरे दूसरे भाई को गोली लग रही है, मेरे सिर में मार रखा खंजर। बाकी सारा मामला प्रधान को पता भाई, माजिद का खंजर एक दूसरे भाई को मार रखी गोली या खंजर पता नहीं क्या सी रोटी सी बाहर आ रही है भाई। बाकी प्रधान को पता, क्योंकि हम तो प्रधान ही भरोसा को फैसला करवा रहे थे, प्रधान नहीं तो शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है तथा उसके ऊपर चोरी तथा लूट जैसे मामलों में 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम जब खतौली पुलिस क्षेत्र के बुआड़ा रोड पर रेलवे फाटक के निकट वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस द्वारा एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए गंग नहर पर बने रेलवे पुल वाले रास्ते से भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का पीछे किया गया। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी गन्ने के खेत में घुसकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश की पहचान मुजफ्फरनगर में ककरौली थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद निवासी नईम उर्फ राहुल के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया, यहाँ पर चेकिंग की जाती थी बुआड़ा रोड पे, तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया, पुलिस पार्टी को देखा तो एकदम भागा, पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी कार्रवाई की गई, उसके पैर में एक गोली लगी, पूछताछ की गई, उसने अपना नाम नईम बताया, ये ककरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इस पे लगभग 1 दर्जन के करीब पुराने मुकदमे हैं, जिसमें कि भैंस चोरी और अन्य कई तरीके की चोरी और लूट की वारदातें इसने की हैं। ये भी देखा जा रहा है कि इसके साथ साथी कौन था जो इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहा था। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं से वांछित तो नहीं है, इसके अलावा कहीं गैंगस्टर या अन्य गुंडा या जिला बदर की कार्रवाई के अंतर्गत तो नहीं है। इसके पास एक मोटरसाइकिल, एक CMP और कुछ खोखा कारतूस और लाइव कार्टेजेस बरामद हुई है। इससे अधिक पूछताछ की जा रही है और जो भी कुछ प्रकाश में आएगा उसको अवगत कराया जाएगा। सर क्या पहले से कोई इनाम था? इस पर कोई इनाम नहीं था, लेकिन ये जानकारी दूसरे अन्य डिस्ट्रिक्ट से की जा रही है कि कहीं उस पर कोई इनाम अथवा गैंगस्टर में वांछित तो नहीं था। सब पुलिस की तरफ से कोई घायल वगैरह कुछ ऐसा? पुलिस की तरफ से कोई घायल नहीं है। पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विगत 18 जनवरी से पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह चलाकर लोगों को विभिन्न माध्यमों से यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें इन नियमों का पालन करने के विषय में जागरूक किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसी क्रम में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के DAV इंटर कॉलेज में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित सुंदर चित्र बनाकर लोगों को इस विषय में जागरूक करने का प्रयास किया। इस प्रतियोगिता में सबसे सुंदर चित्र बनाने वाले प्रथम 5 बच्चों को विद्यालय द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शिव कुमार यादव ने बताया, आज जो कला प्रदर्शनी थी ये सड़क सुरक्षा माह के रूप में जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के संबंध में बच्चों से आज पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों ने अपनी पेंटिंग प्रतियोगिता में ये दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम सड़क सुरक्षा माह में किस प्रकार से दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से हमें सड़क के किनारे पर कैसे चलना चाहिए और कैसे हमें वाहनों को चलाना चाहिए। हमारे माँ बाप बहन भाई जो वाहन चलाते हैं वो शराब पी करके कभी भी वाहन ना चलाएं, जो दुपहिया वाहन चलाते हैं वो हेलमेट के बिना दुपहिया वाहन ना चलाएं और किस तरह से हमें जो चौराहे होते हैं उनको किस प्रकार से पार करना चाहिए, उसी के ऊपर ही आज पेंटिंग प्रतियोगिता थी और बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से ये पेंटिंग प्रतियोगिता बनाई है। और इस पेंटिंग प्रतियोगिता में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th नंबर पर आए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। वक्त हो चला है KS न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद क्षेत्र के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर तथा कारतूस बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जब चरथावल क्षेत्र की अलवालपुर चौकी पर पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था तो पुलिस द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उक्त व्यक्ति रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। बदमाश द्वारा चलाई गई गोली से अलवालपुर चौकी इंचार्ज बाल बाल बच गए, जिसके बाद पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान रसूलपुर निवासी दिलेराम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दिलेराम सातिर किस्म का अपराधी है तथा क्षेत्र के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये चरथावल थाना क्षेत्र में एक रसूलपुर गांव का एक अभियुक्त है, नरेश पुत्र दिलेराम, जो कि थाने का टॉप 10 अपराधी भी है, जिस पे 28 मुकदमे लगभग हैं, चोरी के और शराब तस्करी के मुकदमे हैं, जो थाने के टॉप 10 में भी है ये। इसको आज जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस के ऊपर भी फायर किया। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस जो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया था वो बरामद किया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। सर कोई मुकदमा कोई इसके खिलाफ इनाम? इनाम का हमारे थाने से तो इनाम नहीं है, बाकी अन्य जगहों से भी इसकी जानकारी कर रहे हैं कि कहीं और से भी इस पर हो सकता है वांछित हो या इनाम। सर मुकदमे किस तरह के? मुकदमे इस पे चोरी के भी हैं, लूट के भी हैं, शराब के भी हैं, अलग अलग तरह के मुकदमे हैं। तकरीबन 28-30 मुकदमे इस पे हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में महावीर चौक के निकट स्थित सपा कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ चिंतक तथा छोटे लोहिया के रूप में प्रसिद्ध श्री जनेश्वर मिश्र की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने श्री जनेश्वर मिश्र के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्री मिश्र समाजवादी आंदोलन के बड़े पुरोधा थे तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद श्री जनेश्वर मिश्र ने ही श्री राजनारायण के साथ मिलकर देश में समाजवादी आंदोलन को एक नई दिशा देते हुए आगे बढ़ाया था। श्री मिश्र 1969 में पहली बार लोकसभा सदस्य चुने गए तथा अपने जीवन काल में 5 बार लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। श्री प्रमोद त्यागी ने बताया कि वह अंतिम सांस तक समाजवादी आंदोलन में क्रियाशील रहे तथा उस समय भी वह राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत थे। श्री त्यागी ने बताया कि श्री जनेश्वर मिश्र मोरारजी देसाई से लेकर श्री देवगौड़ा सरकार तक में कैबिनेट मंत्री रहे तथा उन्होंने देश में तेल व रसायन के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन किए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। आज हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ चिंतक छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की 12वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन ही 2010 में प्रयागराज हॉस्पिटल में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी ने अंतिम सांस ली थी। वो समाजवादी आंदोलन के बड़े पुरोधा थे। डॉक्टर लोहिया के बाद उन्होंने राजनारायण जी के साथ मिलकर के इस समाजवादी लड़ाई को लड़ने का काम किया। 1969 में वो लोकसभा में पहली बार गए थे, 5 बार लोकसभा सदस्य रहे और जीवन पर्यंत मरने तक वो राज्यसभा सदस्य थे। मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इतने प्रधानमंत्री की कैबिनेट के वो मेंबर रहे और तेल रसायन के क्षेत्र में उन्होंने देश में बुनियादी परिवर्तन किए। वो एक अपने आप में विचारधारा थे। हमें सौभाग्य प्राप्त है कि इस कार्यालय में आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी का हमने स्वागत किया था, उनका सम्मान किया था और इस कार्यालय में 2 बार आकर के उन्होंने इस कार्यालय को भी पवित्र किया। ऐसे महान समाजवादी पुरोधा विचारक छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी को समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और ये निश्चय करती है कि भविष्य में डॉक्टर जनेश्वर मिश्रा जी के पदचिन्हों पर चलकर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो किसानों की लड़ाई चल रही है इसको और मजबूती से सफल बनाने में अपना गैर राजनीतिक रूप से सहयोग देने का काम करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।